हेलो बच्चों, कक्षा 12 भाग 1 गणित को लेकर के हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1 आपका लगातार चल रहा है। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। आज से पहले बेटा मैं आपके सामने 3 वीडियो इस चैप्टर को लेकर के आया हूं जिसमें मैंने संबंध और संबंध को लेकर के क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम फलन के बारे में बेटा बात करेंगे क्योंकि संबंध हमारा पिछली वीडियो में जो है समाप्त हो चुका था। तो आज हम लोग फलन के बारे में बात करेंगे कि फलन होता क्या है। फंक्शन आपके पास में इंग्लिश में से कहते हैं कि फलन क्या है, इसको अच्छे से सीखेंगे आप, ठीक है नहीं। फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इसको आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसका बेसिक्स बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं बेटे, ये चैप्टर जो संबंध और फलन का था वो क्लास 11th में भी बहुत अच्छे से दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। क्लास 11th में आपको क्लास 11 के अंदर, कक्षा 11 के अंदर ये जो चैप्टर दिया गया है बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है। फंक्शन क्या है, फलन क्या है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, अगर क्योंकि हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में ये वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो उसको लेकर के अगर आप उस फलन और संबंध और फलन को पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 11 वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको समस्याएं आएंगी, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे अब 11 का कहाँ से पढ़ा जाए, आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर के आया हूँ, आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखिएगा उन सभी वीडियोज़ का जो आपके बेसिक्स को मजबूत करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे संबंध को लेकर के, फलन को लेकर के, फलन क्या है उसको लेकर के मैंने सभी वीडियोस मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आप वहां से क्लिक करके सबसे पहले वो चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है अब जब मैं चीज़ें आगे की तरफ पढ़ाऊंगा, अभी आज तो मैं फलन की बेसिक चीज़ के बारे में बताऊंगा, कल मैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन सभी को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तो लेकिन उससे पहले आप लोग ज़रा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि फलन क्या है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा इतना है कि मैं अभी जो मैं वीडियो शुरू करूंगा इससे पहले बेटे एक चीज़ मैं ज़रूर कर दूंगा कि इतना तो आज मैं बताऊंगा ही, ताकि आपको जो आज का वीडियो वो समझ में आना शुरू हो जाए। मतलब अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 11 के नाम से, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं जा कर के। लेकिन आज मैं आपको इतना शुरू कराऊंगा, जैसे सबसे पहले फलन क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, फलन क्या है, ये फलन क्या है, वैसे ही 11वीं कक्षा का प्रश्न रहेगा। 11वीं कक्षा में चीज़ें बताई गई थी, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12वीं का, तो हम थोड़ा सा इसको आपको पीछे की तरफ ले जा करके नहीं, इसका जो है रिवीजन हम करा देते हैं, ताकि आपको जो आज का मेन टॉपिक है, जो आपका क्लास 12th का टॉपिक है, वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हमारे पास में फलन को जानने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग अभी मैं जैसे मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। फलन आपके पास में क्या है, जैसा कि बेटा पिछली वीडियो से हम लोगों ने आपको रिलेशन यानी कि संबंध पढ़ाया था। संबंध होता क्या था, मैं थोड़ा सा उसी से जोड़ के आपको सिखाऊंगा कि मेरे पास में अगर सेट ए कोई भी है, ठीक है नहीं, और आपके पास में कोई दूसरा सेट समुच्चय आपके पास में बी है, ठीक है, तो अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता था, यानी कार्तीय गुणनफल कर देता था, जो संबंध आता था वो इसी में से आता था, आर आपके पास में, यानी कि आर जो है उपसमुच्चय होता था आपके पास में किसका, ए क्रॉस बी का। ये हमने बताया था, आर जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी में ही आता है, यानी कि इसके अंदर कर्मिति गुण वाले एलिमेंट आते हैं। बस संबंध का भी थोड़ा सा एक स्टेप हम लोगों को और आगे जाना है इसी चीज़ों को लेकर के। फलन जो होते हैं बेटा, फलन जो होता है वो कुछ खास प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के स्पेशल कैटेगरी वाले रिलेशन को ही हम फलन कहते हैं, जो कुछ खास गुण रखते हैं अपने अंदर। वो खास गुण क्या है, उन्हीं के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। क्योंकि आपके पास में पता है कि अगर हमारे पास में ये समुच्चय है कोई भी, इसमें मैं नंबर दे लूँ 1,2, इसमें लिख दूँ मैं ए बी सी, बिल्कुल ठीक है, ए बी और सी, तो अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो बहुत सारे इसके उप समुच्चय बनेंगे, यानी कि संबंध बहुत सारे बनेंगे। इसमें संबंध कितने बनेंगे वो आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जब इनकी आप कार्तीय गुणनफल करके देखोगे और उसके उप समुच्चय निकालोगे, तब आपको पता चलेगा संबंध कितने हैं। तो उन संबंधों में से ही आपके फलन निकल करके आएंगे, बिल्कुल ठीक है। और वो फलन कौन से होंगे, मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूँ, एक परिभाषा पहले लिख रहा हूँ, उस परिभाषा को लेकर के ही मैं सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। परिभाषा क्या है बेटा, मैं बता रहा हूं आपको कि संबंध, ठीक है,
संबंध F, हमने इस बार संबंध R नहीं कहा क्योंकि हम फलन पढ़ रहे हैं, तो हमने संबंध F कह दिया। कह सकते हैं संबंध F समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। समुच्चय A से समुच्चय आपके पास में समुच्चय B में, ठीक है, समुच्चय B में आपके पास में फलन कहलाएगा, फलन कहलाता है, कहलाता आपके पास में है। यदि, वो यदि वाली क्या बात है, वो स्पेशल कंडीशन क्या है, यदि A का प्रत्येक अवयव, यदि A क्या है, सेट है हमारे पास समुच्चय पहले वाला, A का प्रत्येक, मतलब कोई भी अवयव बचे ना, प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के, समुच्चय यानी कि सेट जो आपके पास में है, समुच्चय B के, समुच्चय B के एक निश्चित, अब ये क्या चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटा, घबराने वाली बात नहीं है। एक निश्चित तथा अद्वितीय, ये क्या चीज़ है इसको मैं बताऊंगा। अद्वितीय अवयव, ठीक है ना, अद्वितीय अवयव आपके पास में से संबंधित हो, से संबंधित आपके पास में हो, ये आपकी एक डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि फलन को प्रदर्शित करती है। लेकिन मैं समझता हूँ आपको ये डेफिनेशन के हिसाब से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था जब ये डेफिनेशन की बात होती थी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी क्लियर करूँगा आपके सामने, कुछ उदाहरणों से क्लियर करूँगा कि ये लिखा क्या है, इसके सारे मीनिंग क्या है, इसमें ऐसी क्या कंडीशंस बताई गई हैं। यदि से आगे वाला जो शब्द है आपके पास में, वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले पढ़ लीजिए कि संबंध जो होता है F, यानी कि संबंध F, संबंध ही फलन होते हैं, ये आपको दिमाग में रख लेनी है। संबंध ही फलन होते हैं, लेकिन वो कौन से संबंध फलन होते हैं, वो यदि के बाद वाली जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपके पास में समझाया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, फटाफट समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आपके पास में उदाहरण लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। उदाहरण से क्लियर करने का मतलब, मैं एक समुच्चय लेकर के चलता हूं आपके पास में, ठीक है। इसका जो अवयव है इसमें 1, 2 और 3 है। एक दूसरा अवयव, दूसरा समुच्चय है जिसके अंदर हम संबंध की बात करेंगे। उसके जो बेटा अवयव हैं वो 2, 3, 2,3,4 है। बिल्कुल ठीक है। जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की होगी, ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, जब इनकी क्रॉस कह रहा हूँ, सॉरी, जब इनका कार्तीय गुणनफल किया गया होगा, ठीक है, कार्तीय गुणनफल किया गया होगा, तो कुछ आपके पास में संबंध बने होंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं। उनमें से कुछ संबंध मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो आपके पास में बनेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक संबंध बना, सपोज कर लीजिए वो संबंध बना आपके पास में, इस तरीके का संबंध बना, वो बना कि एक संबंध रखता है 2 से, कोमा, आपके पास में 2 संबंध रखता है 3 से, कोमा, और 3 कम संबंध रखता है 4 से। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एक संबंध और लिखते हैं आप यहाँ पे दूसरा, ताकि अच्छे समझ में आए चीज़ें। लिखते हैं सपोज वो G है आपके पास में संबंध, ठीक है। G क्या है आपके पास में कि 1,2 है, एक संबंध रख रहा है आपके पास में 2 के साथ में, ठीक है, और आपके पास में एक संबंध रख रहा है 3 के साथ में, 2 संबंध रख रहा है 3 के साथ में, ठीक है। एक अवयव और इसका नीचे की तरफ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि 3 संबंध रख रहा है 4 के साथ में। तो मैंने बेटा आपके सामने 2 संबंध लिखे जो कि इनकी कार्तीय गुणनफल में से निकले होंगे संबंध। अब मेरे को ये चेक करना है, क्योंकि वो कह रहा है संबंध ही फलन होता है, हमने बात की है कि संबंध ही फलन होता है, तो हम लोगों को ये चेक करना है क्या ये जो आपके पास में एक संबंध लिखा है ये वाला, क्या ये एक संबंध लिखा है ये वाला, ये फलन होगा अथवा नहीं होगा। और उसको चेक करने के लिए हम उस परिभाषा का प्रयोग करेंगे जो परिभाषा मैंने ऊपर आपकी स्क्रीन पर लिखी है। इस परिभाषा में आप लोगों को कुछ अजीब अजीब शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका सही मतलब क्या होगा वो अभी आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूं बेटे कि कभी भी किसी भी संबंध को, ध्यान दीजिएगा जो मैं बात आपको कह रहा हूं, कभी भी किसी भी संबंध को अगर फलन चेक करना है तो आप एक तरीका ध्यान रखें, एरो डायग्राम
याद रखें। एरो डायग्राम क्या होता है आपके पास में वो अभी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए ना बेटा, डीपली इसको स्टडी करना है आपको, और चीज़ें बहुत आराम से बड़ी सिस्टम से सीखनी है, तो बेटे मैं फिर कह रहा हूँ इन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि मेरी चैनल पे बहुत पहले मैंने ये चीज़ें बना के डाल दी थी, ये अपलोड कर चुका हूँ मैं क्लास 11th को लेकर के। तो आप लोगों को ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लिक करोगे, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर रहेगा। तो चलिए यहाँ की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमें इस फलन को, इस संबंध को, ये f कोई संबंध है, वैसे संबंध को r से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है r से रिप्रेजेंट करें, हमने इस बार f से किया। हमें इस f को देखना है कि क्या ये फलन बनेगा अथवा नहीं बनेगा। उसके लिए हम एरो डायग्राम बनाते हैं। एरो डायग्राम में एक सेट इधर की तरफ बना लेते हैं, एक सेट आप इधर की तरफ बना लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या करते हैं कि इधर वाला जो सेट होता है, ये वाला a सेट होता है बेटा हमारे वाला, यानी कि ये सेट, और ये सेट होता है हमारे पास में b सेट। तो इसको हम कहते हैं समुच्चय, इसमें अवयव 1 2 आपके पास में 3 है, बिल्कुल ठीक है। उधर की तरफ उसमें 2 3 और 4 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम इस संबंध के हिसाब से इन अवयवों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं कि जैसे एक संबंध रखेगा 2 से, यानी कि ये एरो ऐसे बनेगा, इसको कहते हैं एरो डायग्राम। 2 संबंध रखेगा 3 से, तो ये आपके पास में ऐसा बनेगा। 3 संबंध रखेगा 4 से, तो ये ऐसा बनेगा, इस संबंध के हिसाब से। अब इस संबंध के हिसाब से हम लोगों को देखना क्या ऊपर वाली परिभाषा पूरी की पूरी खरी उतरती है। अगर उतरती है तो हम कह देंगे कि ये संबंध जो है बेटा क्या है, फलन है आपके पास में। तो बड़ा इजी तरीके से देखना है। उसने कहा यदि ए का प्रत्येक, ये जो शब्द है ना प्रत्येक अवयव, इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। प्रत्येक का मतलब ये है कि इधर वाला जो सेट है ना बेटा, इधर में कोई भी अवयव आपका बचेगा नहीं जो उधर से संबंध ना रखे, ठीक है। मतलब इधर एक भी अवयव ऐसा नहीं रहेगा, इस सेट ए के अंदर एक भी अवयव ऐसा नहीं रहेगा जिसका कनेक्शन उधर के साथ ना हो, यानी कि बी वाले अवयव के साथ में ना हो। ये तो बात रही इस प्रत्येक अवयव वाले शब्द की। उसके बाद में समुच्चय के बी के एक निश्चित, ये वाला एक निश्चित अद्वितीय अवयव, यानी कहने की बात यह है कि किसी एक निश्चित, किसी एक से कनेक्शन रखा जाएगा। किससे रखा जाएगा? किसी एक से संबंध रखा जाए। ऐसा नहीं होगा कि इधर का कोई एक अवयव इधर के 2 अवयवों के साथ में संपर्क रखे या संबंध रखे, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा सा समझ लें इस चीज़ को, कि अगर बाई चांस, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, कि इधर का एक अवयव इधर के 2 अवयव के साथ में संबंध रखे, ऐसा कतई भी पॉसिबल नहीं रहेगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास में कि इधर के 2 अवयव उधर के एक अवयव से संबंध रख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है एक निश्चित अद्वितीय। ये दोनों के दोनों एक निश्चित अद्वितीय का मतलब केवल एक लोता, देसी भाषा में कहें इकलौता, यूनिक, जो मतलब जैसे कहता है ना कि किसी के यहाँ एक ही लड़का हो तो कहते हैं ये इकलौता है, यानी कि वो अद्वितीय है। अद्वितीय शब्द का मतलब होता है इकलौता, ठीक है। कोई 2 नहीं होंगे, जैसे कि इसमें 2 बन रहे हैं ना इस वाले में, कि ये 1 2 से संबंध रख रहा है, लेकिन ये तभी हम इसको कहेंगे कि कभी भी इस कंडीशन में आपका फलन नहीं बनेगा आपके पास में। और अगर आपके पास में 2 अवयव हैं और वो एक से कॉन्टेक्ट रख रहे हैं, तो ये निश्चित भी है, अद्वितीय भी है, अकेला भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल है। तो उसमें 2 चीज़ें आपके सामने निकल करके आई कि पहली बात तो बेटे इधर की तरफ कोई भी अवयव नहीं बचेगा, और दूसरी बात इधर की तरफ जो कनेक्शन रखा जाएगा वो केवल एक अवयव से लेकर, प्रत्येक इधर के अवयव जो होंगे किसी एक अद्वितीय निश्चित अवयव से संबंध रखेंगे, ठीक है। नहीं, मैं समझता हूँ अभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपके लिए मैं एक ऐसा परफेक्ट एग्जांपल लेकर के आया हूँ कि ज़िंदगी में कभी आप फलन और संबंध का जो ये रिलेशन है ना, ये कभी भूल नहीं पाओगे। आप लोग देखिएगा, अभी 2 मिनट के बाद इस एग्जाम्पल को देखने के बाद मैं आपको वही तरीका बताऊँगा देखने का फलन क्या है या क्या नहीं है। मतलब ये तो उस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो हमारे पास में फलन f था, संबंध f था, तो इसका मतलब ये क्या है? ये फलन है। क्या है? ये फलन है। ये तो आपके पास में साथ ही साथ जब हम काम कर रहे हैं तो एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पिछली वीडियो में भी आपको मिलेगा, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिलेगा। तो जो सेट ए होता है ना, इसको हम बेटे कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, डोमेन। या हिंदी में इसको प्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रांत, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो बी सेट है ना बेटा, बी, इसको कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन,
और हिंदी में इसको कहा जाता है सहप्रांत। सहप्रांत, इन सारी टर्म्स को मैंने बेटा बहुत अच्छे से समझाया अपनी वीडियो में, आप अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ नहीं समय लग रहा इतना कि पूरा देखने का, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग यहीं से भी समझते हुए चल सकते हैं। तो आपको मैं इस चैप्टर को समझ में आने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो अगर आपको बिल्कुल जानकारी चाहिए तो तब की बात कर रहा हूँ। तो अब जो बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास ये डोमेन कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो यानी कहने की बात, अगर इस परिभाषा में हम ये भी लिख सकते थे कि संबंध F समुच्चय A से समुच्चय B में फलन कहलाता है यदि A यानी कि डोमेन का प्रत्येक अवयव, ये A क्या है, डोमेन है यानी कि प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव समुच्चय B, या फिर इसको इसकी जगह लिखा जा सकता है सह प्रांत के एक निश्चित तथा अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन है, वो संबंध है, वो फलन कहलाएगा। चलिए इसको हमने चेक किया है, थोड़ा सा क्लियरिटी आई है। अगले को चेक करते हैं, थोड़ा और बात समझ में आएगी। एरो डायग्राम से करते हैं। तो सेट हमारे पास में जो A है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ये सेट हमने यहाँ पे B लिख लिया। A के जो अवयव हैं बेटे वो हम लिख लेते हैं, ये दिए गए हैं 1 2 3, तो 1 2 और 3 अवयव हैं इसमें हमारे पास में, 2 3 और 4 आपके पास में, ठीक है। इसके हिसाब से एक संबंध रखेगा 2 से, बिल्कुल ठीक है। फिर एक संबंध रखेगा 3 से, ठीक है। 2 रखेगा 3 से, ठीक है, और 3 रखेगा 4 से। अब हम लोगों को चेक करना क्या ये एक फलन है अथवा नहीं है। तो हमने कहा था कि इधर की तरफ कोई अवयव बचेगा नहीं, प्रत्येक की बात हुई थी। पहली कंडीशन तो सही है कि हाँ इस तरफ कोई अवयव नहीं बचा है, इसका मतलब कुछ बात बनने वाली है। उसके बाद कही गई थी एक निश्चित अद्वितीय। अब आप देखिए जरा इस संबंध एक, ये जो एक है हमारे पास में, ये जो अवयव एक है, एलिमेंट एक है, ये तो बहुत गलत काम कर रहा है। क्या कि ये कह रहा है कि मेरा संबंध 2 के साथ में भी, मेरा संबंध 3 के साथ में भी है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कोई भी आपके पास में अवयव, कोई भी अवयव आपके पास में डोमेन, कोडोमेन के 2 अवयव के साथ में संबंध नहीं रख सकता। या आप ये कहें कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो अगर आप एक अवयव हो तो आपका प्रतिबिंब एक ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक जनक शीशे के सामने, मिरर के सामने आप खड़े हुए आपके 2 प्रतिबिंब दिखाई दें। तो वही कंडीशन इसमें है, कभी भी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, कभी भी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते आपके पास में। अगर 2 प्रतिबिंब दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फलन नहीं है आपके पास में। अब ये छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन फेल हो गया, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फलन आपके पास में नहीं है। तो इनको देखने का एक तरीका और है जो कि व्यवहारिक उदाहरण है, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिंदगी भर आपको भूलोगे नहीं इस चीज़ को। मैं क्या करता हूँ उसको समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन रफ कर लेता हूँ। चलिए हम एक उदाहरण की बात करते हैं जो कि बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है फलन ये देखने का, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है ये देखने का कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, यानी कौन सा संबंध फलन है या नहीं है आपके पास में। तो हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, देखिएगा कि मैं ये एक जो हमारे पास ये मैं अभी बताया मैंने, डोमेन कहते हैं इसको, प्रांत कहते हैं। ये हमारा कोडोमेन होता है जिसको हम सहप्रांत कहते हैं। बाकी और भी डेफिनेशंस होती हैं साथ में, वो आगे मैं अभी पढ़ाऊँगा तो वो समझ में आएंगी। अगर ये सेट A मेरे पास में है, ये सेट B है, इनके बीच में ही हम लोगों को संबंध को देखना है कि वो फलन बन रहा नहीं बन रहा। तो बेटे हमेशा ध्यान रखें, चेक करने का तरीका, इधर के जो सेट है इसको आप कहो कि दुनिया में जितने बच्चे हैं ना, इनको बच्चों का समुच्चय कह दो आप, बच्चों का सेट, सेट मतलब समुच्चय, बिल्कुल ठीक है। और इधर जितने दुनिया में माता पिता है ना, ठीक है, पेरेंट्स जो हैं, माता पिता, बिल्कुल ठीक है, का हम इसको कह देते हैं सेट है। ये एक ऐसा उदाहरण है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस डेफिनेशन को परफेक्ट तरीके से डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। आप सीधी सी बात ये है कि हमेशा याद रखिएगा इधर कोई अवयव बचेगा नहीं। इधर कोई अवयव बचने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके माँ बाप ना हो, तो इधर कोई अवयव बचेगा नहीं बेटा, बिल्कुल भी। या बचेगा? या कोई बच्चा है जो आसमान से डायरेक्ट आगे बिना माँ बाप के आ गया हो? ऐसा तो कभी नहीं पॉसिबल हो सकता ना। तो कहने की बात यह है कि आपके पास में इधर कोई बच्चा ऐसा कभी नहीं बचेगा जिसके माँ बाप ना हो। वो बात अलग है कि कोई कैजुअलिटी हो गई या मतलब कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, एक्सीडेंट हो गया ताकि वो माता पिता उपलब्ध ना हो, लेकिन होंगे 100%। हमने बात कही है कि सभी माता पिता की, तो इसमें सब हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, चाहे वो दुनिया में है या नहीं है आपके पास में। तो कहने की बात ये कि बच्चों का सेट हमने लिया, तो इधर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपके पास में माता पिता ना रखता हो।
और दूसरी बात, इधर बच सकता है, इधर माता पिता बस, इधर अवयव बच सकता है, ठीक है। बचने का मतलब बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती है, तो यानी कहने की बात कोडोमेन के अंदर अवयव बच सकते हैं जो किसी के अवयव नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को और आगे तक मैं लेके जाऊंगा, जो फलन के प्रकार में पढ़ाऊंगा, तब ये बचने वाली या ना बचने वाली कंडीशंस को क्या कहते हैं उसको मैं भी समझाऊंगा इसी वीडियो में, आप लोग जुड़े रहिए जरा। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसी एग्जाम्पल से इस उदाहरण के सापेक्ष को चेक करते हैं। ये कोई बच्चा एक था, ये कह रहा है जी मेरे 2 माँ बाप हैं। क्या पॉसिबल है कभी किसी बच्चे के 2 माँ बाप पॉसिबल हैं? नहीं होंगे ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, जन्म तो एक से ही हुआ होगा ना किसी से। तो कहने की बात इसी वजह से ये फलन नहीं बन पाया, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने और रखूँ, ये आप मुझे बताइएगा, ये उदाहरणों की बात करता हूँ मैंने लिखा ये ABC, यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखो, मैं सपोज कर लेते हैं कुछ और, 1 2 3 4, मैंने कहा एक संबंध रखता है 2 से, B रखता है इससे, C रखता है इससे। आप लोग बताइए क्या ये संबंध बनेगा, ये संबंध फलन बनेगा या नहीं बनेगा? भाई इधर सबसे पहली बात, इन बच्चों के माँ बाप हैं, बिल्कुल है, कोई लड़ाई वाली बात नहीं हो रही। लड़ाई वाली बात का मतलब एक बच्चे की दावेदारी होती हो कि 2 माँ बाप मिल पाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यानी कि इधर 4 नंबर ऐसा है कि ये बचा हुआ है, यानी कि 4 जो आपके पास में कि कोई भी बच्चे नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है भाई। तो इसका मतलब ये फलन है, ये क्या है, फलन है। आप कभी भी फलन देखना होगा तो आप इस एग्जाम्पल से देखिएगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल से देखिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने डिस्कस करता हूँ बोर्ड पे ही, तो और समझ में आएंगी चीज़ें। मैंने एक फलन ऐसे, एक संबंध ऐसे बनाया, ये ए है, ये हमारे पास में बी है, इसमें लिखा मैंने ABC, इसको लिखा मैंने EFGH, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो A है ये संबंध रख रहा है E से, ये B भी संबंध रख रहा है E से, ये C संबंध रख रहा है F से। तो क्या ये फलन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? बिल्कुल। सबसे पहली कंडीशन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये वाली बेटे, प्रत्येक अवयव वाली, और दूसरी चीज़ ये वाली, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी होता रहे, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस बच्चों वाले एग्जाम्पल से देखिएगा, क्या प्रत्येक बच्चे के माँ बाप हैं? लेकिन ऐसा है कि A और B 2 अवयव सहप्रांत के ऐसे हैं जिनका एक ही अवयव है, जिनका एक ही अवयव से संबंध है, यानी कि ये दोनों भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। ये संबंध के सापेक्ष सही बात बता रहे हैं। इसका मतलब ये आपके पास में कंडीशन ये जो बनी हुई है, इस तरीके वाली कंडीशन आपके पास में कि 2 अवयवों की एक ही इमेज बन जाए। दुनिया में हो सकता है कि 2 जुड़वा भाई हों और वो शीशे के सामने खड़े हों, उनकी शक्ल एक ही दिखाई दे, ठीक है, नहीं एक जैसी दिखाई दे, ये कहोगे एक जैसी, एक नहीं, एक ही नहीं, एक जैसी। तो अब आपके सामने C संबंध रख रहा है F से, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बच्चे कितने हमारे पास में, H बचा और G बचा, बिल्कुल बच सकता है। H और G इधर की तरफ बच सकता है, लेकिन इधर नहीं बच सकता था, ठीक है। तो इधर बच सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं होते। तो कहने की बात यह है, हमारे पास में ये संबंध है। एक उदाहरण और हम आपके सामने लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में आया कि जैसे कि 1 2 और 3, इधर की तरफ मैंने लिखा ABC आपके पास में कि A संबंध रख रहा है, 1 संबंध रखता है A से, 2 संबंध रखता है ये भी 2 से आपके पास में, ठीक है। और बस इतना ही उन्होंने कहा है, मैंने कहा कि वो उतना ही उन्होंने कहा है। तो क्या ये संबंध बनेगा? ये कतई भी संबंध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इधर की तरफ 3 एक ऐसा अवयव बचा जिसका कोई माँ बाप या फिर इसका किसी भी अवयव से उधर की तरफ कोडोमेन के अंदर कोई संबंध नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा कि इस एग्जाम्पल से आप लोग किसी भी संबंध को फंक्शन देख सकते हो, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। एक बात और मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं, इसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि कुछ ना, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपके पास में कि डोमेन क्या होता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। डोमेन मतलब प्रांत क्या होता है, ठीक है। उसके साथ में सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत मतलब आपके पास में इसको अंग्रेजी में कोडोमेन बोल देते हैं, ठीक है नहीं, जो कि मैं बात कर रहा हूँ अभी मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया है कि ये तो आपके पास में डोमेन होता है और ये आपके पास में सह प्रांत या फिर कोडोमेन होता है। 1-2 चीज़ और होती हैं इसमें, जैसे रेंज आएगी आपके पास में, ठीक है, यानी कि परिसर जिसको हिंदी में कहते हैं, उस परिसर को भी आपको जान लेना जरूरी है। तो आप लोग जब देखिएगा, मैं आगे आगे जब इस चैप्टर को लेके चलूँगा तो वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस परिभाषा के माध्यम से मैंने आपको फलन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी, फलन को चेक करने का तरीका था, वो मैंने क्लियर किया है।
इतना ही नहीं, फलन को इतने में मैं समेट कर नहीं रखना चाहता कि इतनी ही ये चीज़ें होंगी। बेटे जब आप आगे तक जाओगे, स्टडी करोगे, तो फलन एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको आगे भी मिलेंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना मैंने आपको बताया, इससे आपको फलन जो है देखना कि हाँ ये फलन है अथवा नहीं है, फलन की जानकारी आपको मिल जाएगी। और फलन कितने प्रकार के होते हैं वो आज मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करूँगा। एक बात और, कुछ स्पेशल प्रकार के फलन हमने कक्षा 11 में भी सीखे थे, आप लोग देखिएगा एक बार जाके कौन कौन से फलन थे। लेकिन बोर्ड परीक्षा 2021 की अगर हम बात करें, उसकी तैयारी के लिहाज से जो फलन के प्रकार है उसको अब मैं इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए आज हम मेन जो टॉपिक है आपका क्लास 12 का फलन के प्रकार, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, चल वैसे तो फलन जो है काफ़ी वाइड टॉपिक है, मैंने पहले भी आपको बताया है। जो क्लास 12 सिलेबस है, कक्षा 12 का जो सिलेबस है, उसके आधार पर फलन के प्रकार हम लोग जब देख रहे हैं, फलन के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, फलन के आपके पास में प्रकारों की अगर हम बात करें तो उसको देख लेना बेटा बहुत आवश्यक है। इस टॉपिक को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आज मैं इसका बेस तैयार कर रहा हूँ, आज इसका नींव रख रहा हूँ। कल इसकी जो वीडियो अपलोड होगी उसमें इसके क्वेश्चंस करने के तरीका कि जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को करने का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज जान लीजिए कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि फलन प्रकार देखने का तरीका ये होता है। इसमें सबसे पहली बात, फलन मोस्टली हमारे पास में, यहाँ से मैं इस डायग्राम से समझाने का प्रयास करूँगा। दो प्रकार के सबसे पहले फलन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के फलन होते हैं हमारे पास में। एक को कहते हैं हम एकैकी, ठीक है, एकैकी, ठीक है, हिंदी में एकैकी कहा जाता है। एकैकी का मतलब अंग्रेजी में 1 होता है। अगर आप अंग्रेजी में ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है अंग्रेजी में। लेकिन फिर भी चलिए हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे। एकैकी कहते हैं। और दूसरा नंबर होता है बहुएक। कौन सा? बहुएक। बहुएक को अंग्रेजी में कहा जाता है मैनी वन। मैनी वन। आप लोग देखिएगा, फटाफट आपको समझ में आएंगे ये बहुएक, एकैकी क्या है आपके पास में, अभी क्लियर करूंगा। इसके बाद की जो दो कैटेगरी हैं उनको भी मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, उसको समझाने से पहले बेटा आप लोग समझ लीजिए पहले एकैकी क्या होता है, बहुएक क्या होता है। अगर हमारे पास में बेटे कोई फलन इस तरीके से मिले, जिसमें आपके पास में ये इसका डोमेन रहेगा, ये इसका कोडोमेन रहेगा। हमने कहा कि ए बी सी का 1 2 3 आपके पास में, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मैं कहूँ कि एक से एक संबंध रख रहा है, मतलब इधर का एक अवयव उधर के एक अवयव से संबंध रख रहा है, तो यानी कि 1 to 1 मैपिंग हो रही है, 1 to 1 रिश्तेदारी बन रही है, 1 to 1 संबंध बन रहा है, तो हम इसको कहते हैं एकैकी। ये आपका कहलाता है बेटा एकैकी। क्या कहलाता है? एकैकी। एकैकी को समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये एकैकी यानी कि 1 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुएक। बहुएक का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास में कोई ये डोमेन है, इधर की तरफ कोई कोडोमेन में बी लेके चलूं, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में कोई संबंध हम एफ डिफाइन करके चलते हैं, इसके बीच में भी एक संबंध एफ था कोई भी, तो इधर मैं अवयव ले लेता हूँ ए बी सी डी, इधर की तरफ मैं लेता हूँ 1 2 3। मैं कहूँ कि 1 का संबंध भी 1 से है, बी का संबंध भी 1 से है, सी का संबंध 2 से है और डी का संबंध 3 से है। तो इसमें क्या है, क्या ये फलन है? बिल्कुल फलन है, क्योंकि दो बच्चों के एक ही माँ बाप हो सकते हैं, जो कि मैंने अभी प्रीवियस भी जो भी चीज़ें टॉपिक डिस्कस किया उसमें आप देख सकते हैं, उसके आधार पे ये फलन है अथवा नहीं है। बिल्कुल फलन है। दूसरी बात क्या है कि दो अवयवों का एक ही अवयव से संबंध है कोडोमेन के। समझ में आ रही बात? तो यानी कि बहुत का एक से, बहु मतलब बहुत सारों का एक से। मैनी वन, मैनी इधर की तरफ जरूरी नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते थे, तो मैनी बहुत सारों का एक से संबंध, तो इसको कहा गया मैनी वन, यानी कि बहुएक कहा गया। इसको क्या कहा गया? बहुएक फलन कहा गया, ये बहुएक है। अब इतना समझ लेने के बाद में कि एकैकी क्या है, बहुएक क्या है, उसके बाद में दो चीजें और निकल करके आती हैं आपके सामने। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि इसको एकैकी को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं कई जगह। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन, इसको ध्यान दीजिएगा, इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसका केवल एक ही नाम होता है मैनी वन। अब इसमें दो कैटेगरी और होती हैं, एक होती है आच्छादक। ठीक है, आच्छादक को इंग्लिश में कहा जाता है ऑनटू।
ठीक है। और कुछ बुक राइटर्स इसको सर्जेक्टिव भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सर्जेक्टिव, ठीक है। और दूसरी चीज होती है आपके पास में इनटू या फिर अंतक्षेपी, अंतक्षेपी, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है इनटू। इसका दूसरा नाम कोई और नहीं होता। बस यही खेल है आपके सामने, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक एकी में 2 कैटेगरी होती हैं, बहु एक में भी 2 कैटेगरी आपके सामने होती हैं। एक आपके पास में आच्छादक होगा आपके पास में, ठीक है, आच्छादक यानी कि ओंटू, ठीक है। एक आपके पास में अंतक्षेपी होगा, ठीक है, यानी कि आपके पास में इनटू। अंग्रेजी में ध्यान रखोगे तब भी आसान आपके पास में रहेगा। अभी मैंने आपके सामने क्लियर किया कि एक एक ही क्या होता है, बहु एक क्या होता है आपके पास में। अब आप क्लियर करते हैं कि ओंटू क्या होता है, यानी कि आच्छादक क्या होता है और अंतक्षेपी क्या होता है आपके पास में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले आच्छादक की बात। आच्छादक वो फलन होते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आच्छादक यानी कि ओंटू वो फलन होते हैं कि अगर कोडोमेन में कोई भी अवयव ना बचे, यानी कि सारे के सारे अवयव कनेक्शन रखें, यानी कि सभी माता पिता के बच्चे हों, ये कहें आप देसी भाषा में। तो इधर की तरफ अगर आपके पास में कोई अवयव नहीं बचेगा तो ये कहलाएगा ओंटू। कहने के बाद ये जो फलन जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये ओंटू भी है, यानी कि आच्छादक भी है, ठीक है। नहीं, ये क्या है? आच्छादक भी है। लेकिन ये पहले हमने एक एकी भी लिखा था, तो इसका पूरा नाम बनेगा एक एकी आच्छादक। एक एकी आच्छादक, इसका जो पूरा नाम बनेगा वो बनेगा एक एकी आच्छादक। इंग्लिश में लिख सकते हैं 1-1 ओंटू। इसका पूरा नाम बनेगा 1-1 ओंटू। बात समझ में आई कि अगर इधर की तरफ कोई अवयव ना बचे तो हम कहते हैं उसको ये आच्छादक है। दूसरी तरफ बात करते हैं बेटे, अगर आपके पास में कभी, ठीक है, अगर आपके पास में कभी इधर कोई अवयव बच जाए, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल की। मान लिया हम थोड़ा रफ कर लीजिएगा, तो बाई चांस हमारे पास कोई अवयव इस तरीके से आ जाए 1 2 3, इधर की तरफ आ जाए कि ABCD, ये 1 से 1 सम कोरेस्पोंडेंस है आपके पास, संबंध रखा है, ये सेट डोमेन है, ये B को डोमेन है। तो कहने की बात यह है कि एक एक ही तो है भाई ये, क्योंकि एक से एक संबंध है, एक एक ही तो है, हम लिख सकते हैं ये एक एक ही तो है, एक एक ही है। परंतु ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक में यहाँ कोई अवयव बचना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें बचा है। तो अगर बच जाता है तो उसको हम कहते हैं अंतक्षेपी हो जाता है। ये एक एक ही अंतक्षेपी, ठीक है, अंतक्षेपी ये हो जाएगा। यानी इंग्लिश में इसको कहा जाएगा 1-1, ध्यान दीजिएगा, इनटू 1-1 इनटू। तो मैं समझता हूं आपको एक एक ही आच्छादक और एक एक ही अंतक्षेपी जो टर्म्स हैं उनका मतलब समझ में आ गया होगा कि आच्छादक क्या होता है, अंतक्षेपी क्या होता है, 1-1 क्या होता है। अब उसी कैटेगरी, उसी हिसाब से हम बात करेंगे बहु एक के लिए, और ये आपका टॉपिक जो है आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो बेटा और चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, तब ये चीज़ें बिल्कुल खुल के आपके सामने रहेंगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सवाल को करने का तरीका और अच्छा सा डेवलप हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग बहु एक के लिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए कि तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो बेटे मैंने तो अब बात करते हैं, एक उदाहरण में लेकर के चलता हूँ। जैसे सेट ये A है, आपके पास में सेट B है, इस एरो डायग्राम के माध्यम से। डोमेन कोडोमेन ये भी क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा कि इधर की तरफ ABC है, इधर की तरफ 1 2 3 है। मैंने कहा कि एक संबंध रखता है आपके पास में 1 से, B संबंध रखता है 1 से, बिल्कुल ठीक बात है। और आपके पास B संबंध रखता है 1 से, और C संबंध रखता है आपके पास में 2 से। इसको भी रफ करके चलो। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें इस वाले का जो नाम अगर हम लिखें तो बहु एक तो है, यानी कि मैनी वन तो है, यानी कि बहु एक प्रतिचित्रण बोलते हैं, बहु एक तो है। लेकिन साथ ही साथ कोडोमेन के अंदर कोई अवयव नहीं बचा है। मैं 3 लिखा तो रफ कर दिया था। तो इसमें कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसका किसी के साथ में कनेक्शन ना हो। तो आपके पास में ये ओंटू भी है, यानी कि आच्छादक भी है, ये वाला आच्छादक। तो बहु एक आच्छादक फलन ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहु एक आच्छादक। बहु एक आच्छादक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे मैनी वन ओंटू। और बाई चांस बेटा इधर की तरफ कोई अवयव बच जाता, मान लिया इधर की तरफ मैं 3 लिख दूं, तो फिर इसका नाम क्या बन जाता? फिर इसका नाम बन जाता आपके पास में, फिर इसका नाम बनता कि ये बहु एक तो था ही,
बहु एक, लेकिन इधर ऑन टू ना होकर के ये फिर इनटू होता है, यानी कि अंतक्षेपी बन जाता। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैनी वन इंटू फंक्शन या मैनी वन इंटू मैपिंग। तो अगर हमारे पास में इधर कोई बच नहीं रहा है तो आच्छादक है, इधर बच जाता है तो आपके पास में अंतरक्षेपी है। तो ये बस यही टर्म्स हैं आपके पास में, यही चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। एक उदाहरण और आपके सामने बात करता हूँ, फिर वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो मसाला लेकर के आऊँगा जो कि 2020 एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देते हैं हम। उदाहरण उसका नाम आप लोग देखिएगा। ये मेरे पास में कोई अवयव है, इसमें 1 2 3 4 5 हैं। इधर की तरफ अवयव हमने सिर्फ लिखा ए, क्या लिखा ए। हमने कहा कि ए भी संबंध 1 से रखता है, ये भी इसी 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 से रखता है। तो आप लोग बताइए इसका नाम क्या होगा, नाम इसका गैस कीजिए। नाम अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो बेटे वीडियो जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है तो बेटे लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है बेटे, ये बहुत सारों की एक इमेज तो बन रही है, बहुत सारों का एक कनेक्शन तो है। मैं कह रहा हूँ आपके सामने बहुत सारी परिभाषाएं छूटी हैं जो कि क्लास 11th की है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक संबंध रखता है ए से, एक संबंध रख रहा है ए से, तो हम ये कहते हैं कि वन की इमेज, वन का जो आपके पास में प्रतिचित्रण या फिर वन की जो इमेज है, इमेज मतलब आपके पास में प्रतिबिंब, हिंदी में कहते हैं वन का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब भी ए है, 3 का प्रतिबिंब भी ए है, 4 का प्रतिबिंब भी ए है। तो कहने की बात यह है कि बहु एक तो ये है बेटा, बहु एक तो जो है ही है, क्योंकि बहुत सारों की एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। साथ ही साथ इस तरफ कोई अवयव नहीं बचा तो उसको कहेंगे आच्छादक। क्या कहेंगे? आच्छादक। तो ये अवयव कहलाए, ये पूरा का पूरा जो मैपिंग है सेट ए से सेट बी के अंदर जो फलन है, ये हम कहेंगे ये बहु एक आच्छादक है आपके पास में। और अगर बेटे हम लोग इसमें बात करते हैं, इसमें बी आ जाता तो फिर यहाँ चेंज हो जाता, तो यहाँ लिखते हैं फिर बहु एक अंतक्षेपी। ठीक है, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल खुद बना करके उनके नाम लिख करके देख सकते हो ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक उदाहरण और बात करूंगा, उसके बाद मैं ये वीडियो ख़त्म करूंगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ बेटे, ये इधर की तरफ 1 2 3 1 4 7। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 7 लिख लो, एक और लिख लो नीचे की तरफ अवयव, इसमें 8 मैं लिख रहा हूँ। 1 कनेक्शन रख रहा है 1 से, 1 ही कनेक्शन दिख रहा है 2 से। ठीक है, आपके पास में अब बताइए कैसा है। अब ये सेट ए है आपके पास में, ये सेट बी है, ये कैसा फलन है, जज कीजिए इसको कैसा है। ये कोई फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कि इस तरफ कोई अवयव नहीं बचेगा, इधर बच सकता है, ऑन टू इंटू इधर से डिसाइड होगा, इधर से डिसाइड नहीं होगा। तो हमारे पास में ये 3 बचा है, यानी कि इसके कोई भी कनेक्शन किसी से साथ नहीं है। तो जो हमारी परिभाषा है वो फेल हो गई कि इधर के प्रत्येक अवयव की बात की थी, तो इधर का प्रत्येक अवयव उधर से संबंधित नहीं है, अतः ये फलन है ही नहीं। तो जब कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ तो उसका नाम लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, एक उदाहरण और बात करते हैं। जैसे हमने ये आपके पास में है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बिल्कुल ठीक बात है। हम बात कर रहे हैं कि इसका कनेक्शन इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका नाम बताइए जरा। तो बेटे 1 1 तो यो है, एक से एक कोरेस्पोंडेंस है, यानी कि आपके पास में एक एक ही तो यो है, एक एक ही। साथ ही साथ इस तरफ बच रहा है, बचने वाले को क्या कहते हैं? इनटू अंतक्षेपी। ठीक है, तो ये आपके पास में 1 1 इंटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 1 इंटू। तो बेटे मैंने जो जिस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया, बहुत आसान उदाहरण लेकर के सब प्रयास किया है। तो आज का जो ये बेस क्लियर करने का मेरा मेन मकसद था कि अब जो मैं एक्सरसाइज में घुसूँगा, एक्सरसाइज जब मैं करूँगा तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आएंगी। आपको जब हर चीज़ सामने दिखाई देगी तो आपको पता रहेगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ हमने सीखी है। तो बेटे अगर आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिलते रहें। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 2020 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।